नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान समय में मेरे द्वारा 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज आयोजित कराने की योजना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भूगोल योद्धा एक्सप्रेस फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट जेआरएफ, सेट, स्लेट, क्रेट व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहेंगे तो इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरी टेस्ट सीरीज है भूगोल योद्धा एक्सप्रेस सेकंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज पीजीटी के छात्रों के लिए समर्पित है। जो छात्र विभिन्न राज्यों के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ कहीं की भी किसी भी राज्य की पीजीटी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए टेस्ट सीरीज पूरी तरह से समर्पित है और ऐसे छात्र जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक और टेस्ट सीरीज है भूगोल योद्धा एक्सप्रेस थर्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये टीजीटी, जो छात्र विभिन्न राज्यों में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए समर्पित है। तो इसमें टीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए भूगोल योद्धा एक्सप्रेस थर्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे इन तीनों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसके बाद अब नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। पहली खबर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड से, और ये टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की फीस ओबीसी से कम। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी 2020 की नई वैकेंसी आ रही है उसके बात है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक के लिए क्रमशः 600 व 400 फीस लेंगे। सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों को 700 रुपये देना होगा शुल्क। प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अक्टूबर में संभावित 17 टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी में आर्थिक रूप से कमजोर के अभ्यर्थियों को सामान्य व ओबीसी से कम फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शासन को प्रेषित फीस निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नई भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को टीजीटी व पीजीटी के लिए क्रमशः 400 व 600 रुपये फीस देनी होगी, जबकि सामान्य व ओबीसी को इन पदों के लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एससी वर्ग के आवेदकों से 600 व एसटी अभ्यर्थियों से 200 रुपये फीस ली जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों से आधा शुल्क लिया जाएगा। विशेष सचिव जयशंकर दुबे की ओर से 21 अगस्त को भेजे गए आदेश में ईडब्ल्यूएस की फीस को मंजूरी दी गई है। चयन बोर्ड 4 साल बाद शिक्षक भर्ती के आवेदन लेने जा रहा है। पहली बार ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। तो दोस्तों, ये फीस का निर्धारण कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के लिए पूरी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब जल्द ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, तो आप लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो वैकेंसी आएगी उसमें साल भर 2 साल परीक्षा की तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। जैसा ही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दे रखा है कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रियाएं पूरी करना है, तो हमें तो उम्मीद है कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसी के साथ साथ एग्ज़ाम की डेट भी तय की जा सकती है और 3 महीने से ऊपर का समय नहीं मिलेगा। यदि अक्टूबर में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आता है तो इसकी परीक्षा फरवरी में हो जाएगी। इसके बाद प्रयागराज में होगी प्राचार्य पद की परीक्षा। अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पद की परीक्षा सिर्फ प्रयागराज में ही होगी। परीक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कुछ दिनों में अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर देगा।
परीक्षा केंद्र का नाम भी घोषित कर दिया जाएगा। उक्त भर्ती के लिए लगभग 1200 आवेदन आए थे। मानक के अनुरूप न होने के कारण 219 का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस प्रकार से दोस्तों जो प्राचार्य पद की परीक्षा है वो 11 अक्टूबर को प्रयागराज के ही 2 सेंटर बनाए गए हैं और इन्हीं सेंटर पर ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके बाद 30 को रिटायर होंगी डायरेक्टर, कई भर्तियां हैं फंसी, अभ्यर्थी परेशान। ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जुड़ी खबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ भर्तियां तकनीकी कारणों से फंस गई हैं। अभ्यर्थी परेशान है कि अब आगे क्या होगा। डॉक्टर वंदना शर्मा के ही कार्यकाल में पिछले दिनों प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जांच कराई गई और इस दौरान 27 मामले संदिग्ध पाए गए। मामलों में अब तक 2 महिला शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 बड़ी भर्तियां तकनीकी कारणों से फंसी हुई है। इसमें विज्ञापन संख्या 47 के तहत समाजशास्त्र के 273 पद और प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पद शामिल है। समाजशास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी कराई जा चुकी है, जबकि 3900 शिक्षक भर्ती में क्षैतिज आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों ही मामलों में निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है। उच्च शिक्षा निदेशालय से संबंधित मामलों की फाइलें काफ़ी पहले शासन को भेजी जा चुकी हैं, लेकिन शासन में मामला अटका हुआ है। इसके अलावा निदेशालय में पटल परिवर्तन भी होना था, लेकिन यह काम भी अटका हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र की भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त बड़े 3900 पदों पर भर्ती से संबंधित क्षैतिज आरक्षण के मसले पर शासन से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। तो इस प्रकार से दोस्तों उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया थोड़ा सा लेट लतीफ हो सकती है, क्योंकि नए निदेशक की नियुक्ति में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया और भी थोड़ा सा लेट होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों प्रयागराज में जल्द बनेगा वैदिक विश्वविद्यालय। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यशाला के दौरान दिया आश्वासन। अयोध्या में राम मंदिर था स्वर्गीय अशोक सिंघल का सपना। प्रयाग के वेद विद्यालय को आदर्श वेद विद्यालय बनाया जाएगा। जिले में वैदिक विश्वविद्यालय की भी स्थापना जल्द होगी। यह आश्वासन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को महर्षि भरद्वाज वेद विद्या समिति की ओर से आयोजित राष्ट्रीय वैदिक ज्ञान विज्ञान ऑनलाइन कार्यशाला के समापन सत्र में दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों इलाहाबाद में एक और विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा वैदिक विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है अगली खबर है सिंचाई विभाग में होंगी बड़े पैमाने पर भर्तियां। यहाँ पर आप देख रहे हैं नौकरी दिलाने को सरकार द्वारा आरंभ किए गए भर्ती अभियान में सिंचाई विभाग में जल्द ही बड़े स्तर की भर्तियां होंगी। सूत्रों के अनुसार सिंचाई विभाग में समूह ख एवं ग के 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियां होंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद आरंभ कर दी गई है। देखिए कौन कौन से विभाग है। विभाग में खंडी मंडली तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों के अलावा सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड मुंशी तथा नलकूप चालकों के साथ साथ उप राजस्व अधिकारी के स्वीकृत पदों में से बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं, जिन पर जल्द नियुक्तियां होनी है। विभिन्न खंडों से रिक्त पदों के बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभाग में समूह ख और ग के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही है, ताकि उन्हें शासन को भेजा जा सके। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी, हर विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो 14,000 वैकेंसी सिंचाई विभाग में आ रही है। जो छात्र इस की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को गति प्रदान करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तो 180 की स्पीड में चल रही है, किंतु आप अपने से यह प्रश्न कर सकते हैं क्या आप कितनी स्पीड में चल रहे हैं, 180 से कम में या फिर अधिक में। इसके बाद दोस्तों यूपी पीएससी की 4 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जल्द। एलटी ग्रेड हिंदी
एवं ACF-RFO के अंतिम चयन परिणाम का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 4 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित होने की उम्मीद है। इनमें LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 के अंतिम चयन परिणाम शामिल हैं। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी 2019 और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने हैं। 2 माह के भीतर ये चारों रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। इस प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत ही जल्दी 4 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों सरकारी व निजी माध्यमिक स्कूल होंगे एक दूसरे के मददगार। सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूल एक दूसरे के मददगार बनेंगे, दोनों आपस में संसाधन को साझा करेंगे। निजी व सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी एक दूसरे स्कूल में जरूरत के अनुसार पढ़ाने जाएंगे। यही नहीं, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी व आपदा प्रबंधन आदि को शामिल किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम भी बदलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी ने इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सोमवार को स्टेट टास्क फोर्स की बैठक होगी। इस प्रकार से दोस्तों ये माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित खबर है। यहाँ पर देख रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षा में बहुविकल्पी सवाल भी शामिल किए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों के लिए 50 घंटे का विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की भी योजना है। छात्रवृत्ति योजना में सरकारी और निजी संस्थानों का खत्म होगा भेद। यहाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है छात्रों के लिए। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में इस सत्र से सरकारी और निजी संस्थानों के आधार पर वरीयता का भेद खत्म होगा। समान वरीयता सूची के आधार पर भुगतान करना होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। SC ST के विद्यार्थियों के लिए पहले ही कई तरह की व्यवस्था लागू रहेगी पहले की तरफ। इस बाबत समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। UPPSC 2018 पर सवाल, गणित और विज्ञान के अन्य अभ्यर्थी तो पूरे अंक पा जाते हैं, लेकिन मानविकी विषय के अभ्यर्थियों को पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं। अभ्यर्थियों ने स्केलिंग को भी बनाया मुद्दा। अभ्यर्थियों ने CM को लिखी चिट्ठी। UPPSC 2018 के परिणामों से परेशान अभ्यर्थियों ने स्केलिंग को भी मुद्दा बनाया। उनका दावा है कि PCS 2018 में स्केलिंग लागू नहीं की गई। इससे विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को फायदा मिला और मानविकी विषय को लेकर UPPSC में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। गणित और विज्ञान के अन्य विषयों के अभ्यर्थी तो पूरे अंक पा जाते हैं, लेकिन मानविकी विषय के अभ्यर्थी को पूरे अंक नहीं मिल पाते। इसी संतुलन के लिए स्केलिंग की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन स्केलिंग न होने से परिणाम बदल गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञान विषय वाले अभ्यर्थियों को हुआ फायदा, मानविकी वालों को झटका। अभियंताओं के 30% पद खाली। PWD विभाग में 128 और सिंचाई विभाग में 222 पद रिक्त। कार्मिक संगठनों से शासन को पत्र लिखकर पदोन्नति की मांग। PWD और सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंताओं के 30% पद रिक्त हैं। लोक निर्माण विभाग में 128 और सिंचाई विभाग में 222 पद रिक्त हैं। अभियंता संवर्ग ने कई बार शासन को पत्र से DPC कराने की मांग की, जिससे अभियंताओं का प्रमोशन हो सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे अभियंताओं में काफ़ी निराशा है। शिक्षक भर्ती दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगाते हुए रविवार को भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सूची में OBC SC के आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। प्रदेश भर से आए सैकड़ों अभ्यर्थी इको गार्डन के पास धरने पर बैठकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते रहे, लेकिन शाम तक कोई सक्षम अधिकारी उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। इससे उनमें भी भारी आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्गवार सूची बनाई जाए, किस आधार पर भर्ती किया जा रहा है बताया जाए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची शैक्षिक गुणांक सहित वर्गवार जारी की जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीट की आंसर की जारी, कल तक करें चैलेंज। राष्ट्रीय पात्रता एवं योग्यता परीक्षा में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने सभी पेपरों की आंसर की जारी कर दी है। इसमें 1 से
E06 तक, F01 से 6 तक और C01 से 06 और H01 से 06 कोड के पेपरों के जवाब जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई छात्र अपने किसी जवाब को चैलेंज करना चाहता है तो उसे 1000 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। चैलेंज 29 सितंबर को 2 बजे तक किया जा सकता है। इस प्रकार से छात्रों जो चैलेंज करना चाहते हैं 29 सितंबर तक चैलेंज कर लें, उसके बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद समीक्षा अधिकारी कनिष्ठों के अधीन काम करने को मजबूर। सचिवालय में 104 समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति न पाने की वजह से अपने कनिष्ठों के अधीन काम करने को मजबूर हैं। 3 साल से पदोन्नति की मांग को लेकर समीक्षा अधिकारी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन और अन्य अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी पदोन्नति नहीं हो सकी है। ऑनलाइन भेजे गए प्रश्न पत्र। प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पॉलिटेक्निक की वार्षिक परीक्षा के अलावा वैक पेपर व विशेष वैक पेपर की 25 सितंबर से शुरू हुई परीक्षाओं में पहली बार परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। आगामी 12 अक्टूबर तक चलने वाली यह परीक्षा प्रदेश के 186 केंद्रों पर हो रही है। परीक्षा में कुल 75,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। निकायों में 455 खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा परिणाम सोमवार को आ रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव ने बताया कि 12 और 15 सितंबर को ही प्रवेश परीक्षा में 3.91 लाख छात्र पंजीकृत हैं, जिनमें 65% छात्रों ने परीक्षा दी है। देश में 60 लाख केस। कोरोना के कहर की बात करते हैं। देश में 60 लाख केस, 49 लाख से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रविवार को कोरोना के 88,600 नए मामले आए हैं। इसके बाद कुल मामले 60 लाख के करीब पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब तक 49 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस प्रकार संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 82.46% हो गई है। गत 24 घंटे में कोरोना से 92,043 मरीज ठीक हुए हैं। इस प्रकार से दोस्तों जितने मामले आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग ठीक हो जा रहे हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। भारत, अमेरिका व ब्राज़ील में 45% लोगों ने जान गंवाई। दुनिया में कोरोना वायरस से करीब 10 लाख मौतें। ये दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है। 10 लाख लोगों की मौत अभी तक कोरोना कहर के कारण से हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दुनिया में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 10 लाख के करीब पहुँच गया है। इनमें 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें इसी माह हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीच चेतावनी जारी की है कि महामारी काबू में आने से पहले विश्व में 10 लाख मौतें और हो सकती। तो 10 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 10 लाख मौतें और हो सकती हैं, ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत के राज्यों को यदि देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सर्वाधिक मौतें हुई हैं 35,191, आंध्र प्रदेश में 5,663, तमिलनाडु में 9,233, कर्नाटक में 5,803 और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मौतें यहाँ पर देख रहे हैं 5 राज्यों में 5,517 मौतें उत्तर प्रदेश में अब तक हुई हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं लोगों के बीच में शेयर